welcome to our channel Urshita Mania. Wee! हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीतल और आप सबका उर्शिता मैनिया में स्वागत है। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा, तो आज मैं इसी सेंसिटिव केस के ऊपर बात करना चाहती हूँ। हर वीडियो में मैंने कहा है कि मैं अपने व्यूज और एक्सपीरियंसेस ही शेयर करूंगी, तो इस टॉपिक पर भी मैं वही करूंगी। हम सब की लाइफ में ही बहुत सी प्रॉब्लम्स है। इंसान दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं, इंसान तो क्या जानवर भी दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी देखती हूँ, उनमें भी मैंने देखा है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो सच है या नहीं, कि भगवान को भी अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। तो हम इंसानों की तो क्या बात है, हमें एक बार लाइफ मिली है, एक बार ही हम सब मरेंगे, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह खुल के जिएं। अब मेरा ये मानना है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करूं और हर वो काम करूं कि जब मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूं, मुझे अफसोस ना रहे कि काश मैंने अगर वो कर लिया होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। और ऐसा करने में मेरा पूरा साथ देते हैं मेरे हस्बैंड। इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है कि उसे जब हर जगह दरवाजे बंद नजर आते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता उसकी लाइफ का, वो डिप्रेशन में चला जाता है, सब लोगों से बातचीत करना सब बंद कर देता है, अकेले रहना ही पसंद करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन उसका एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है कि उसमें इंसान सुसाइड तक कर लेता है। इंसान को जीने से ज्यादा मरना आसान लगता है। ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। कोई भी इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, वजह कोई भी हो सकती है। दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से खुश नहीं है। तो जब भी आपके मन में ऐसा सवाल आए कि मुझे सुसाइड करनी है, तो आप एक रूम में जाएं, अकेले अपने दिल पर हाथ रखें। कुछ सुनाई दे रहा है? जी हाँ, आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी। आपका दिल धड़क रहा है, और जब दिल धड़क रहा है तो हम जिंदा हैं। कैसे मर गए? कैसे हम अपने आप को खत्म कर लें, और क्यों, किसके लिए? माना कि हमें बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी टेंशन्स है, कुछ नहीं हो सकता है हमारी लाइफ में, मतलब हार चुके हैं अपनी लाइफ से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हमारी लाइफ में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो भगवान कोई ना कोई हिडन दरवाजा जरूर छोड़ता है जिसे हमें ढूंढने की जरूरत होती है। और अगर वो दरवाजा हमने ढूंढ लिया तो बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। और नहीं मिला कोई भी हिडन दरवाजा, हमने अपनी सारी ताकत लगा ली, पूरा जोर लगा ले, तो जरूर कोई ना कोई चमत्कार होगा, भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। ऐसा मेरा मानना है। तो हैव फेथ इन गॉड। हमारे मन में ये सब सुसाइड के ख्याल तब आते हैं जब हम अकेले हो जाते हैं, हमारा किसी से बातचीत नहीं होती है, मतलब कोई दोस्त नहीं रहता है, हम अपने दिल की भड़ास किसी के साथ नहीं निकाल सकते हैं, अपने मन की बात किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, तो हम अकेले हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है टॉक एंड कम्युनिकेट। लोगों से बात करें। कोई भी एक ऐसा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपका फैमिली मेंबर हो, या आपका कोई फ्रेंड हो, आप उससे बात करें। जो भी आपके मन में है आप उससे शेयर करें। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बात जरूर करनी है, हमने अपने मन में नहीं रखना है। अपनी बातों के जो भी कुछ हमारे अंदर चल रहा है, अच्छा बुरा, हमें जरूर शेयर करनी चाहिए, जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, हमारे जिस पे हम ट्रस्ट कर सके उनके साथ में। आपकी आज सिचुएशन है कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मुझे सिर्फ एक रास्ता है मेरे पास, सुसाइड का। आप ये सोचिए कि आज से 6 महीने बाद क्या मेरी लाइफ बिल्कुल सेम ऐसी ही रहेगी? जो आज है 6 महीने बाद भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा? घनघोर
अंधेरी रात होने के बाद ही सूरज की पहली किरण फूटती है। तो आज अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह अंधकार है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द खुशी की किरण हमारी जिंदगी में भी आने वाली है। वक्त बहुत कुछ सुधार देता है, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी लोग कहेंगे, कुछ गलत कर रहे हैं तो भी लोग कहेंगे। लोगों का काम तो है कहना, तो वो कहेंगे ही, तो उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। मैंने ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी को, उसके साथ लड़ाई की है, उसको हराया है, और इस बीमारी का ट्रीटमेंट पर मैं अभी तक भी हूं। मैं आज तक मेडिसिन ले रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस भी हो रहे हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्योंकि कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं, आगे जाकर उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी है। मैंने सोचा है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, तो मतलब फैमिली मेंबर्स तो मेरे साथ थे ही हमेशा। तो एक टाइम आता है ना कि लेडी के साथ में बस आगे खाली लेडी ही जाएगी, या मतलब और कोई नहीं। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, तो मैंने अपनी मम्मी को कहा था, मम्मा आई एम सॉरी, मुझसे जो भी गलती हुई है, मैंने जो भी आपका दिल दुखाया उसके लिए सॉरी। तो मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गुस्से से कहा, कोई सॉरी वॉरी नहीं, कोई गलती नहीं, बस खुशी खुशी अंदर जाओ और बीमारी से लड़के खुशी खुशी ही बाहर आओ। ये पहली बार था जब मैंने इस तरह की बात की थी, क्योंकि मतलब मुझे मेरी बीमारी के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे दौरे पड़ते थे। क्या होता था क्या नहीं वो सब मेरे फैमिली मेंबर्स ही जानते हैं। लेकिन जब वो दौरा मुझे पड़ना शुरू होता था, तो बस थोड़ी सी झलक ही मुझे याद रहती है, और वो बहुत ही खतरनाक होती थी। उसके बाद भी जब जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई हूँ, मैंने तब मुंह से तो नहीं कहा कि, पर हाँ मैंने हर बार मन से अपने पेरेंट्स से हमेशा माफी मांगी है कि जो भी मुझसे गलती हुई है मुझे उसके लिए माफ करे। मैंने कभी ये कहा नहीं उसके बाद, सिर्फ एक टाइम ही कहा, लेकिन हाँ मैंने हर बार ऐसा कहा। मेरा ऑपरेशन होने के बाद, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर है मेरे, यहाँ इस तरफ का ट्यूमर था, यहाँ से अब वो निकल चुका है, तो मेरा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मेरा कट आया हुआ है। तो मतलब जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो उसके पहले तो वही कि लोग क्या कहेंगे, कैसे भूल सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। मेरे जो आस पड़ोस के लोग थे, जो रिलेटिव्स थे, उन लोगों ने क्या कहा कि जब से इसका ऑपरेशन हुआ है, इसका लड़की का दिमाग ही खराब हो गया है, वरना पहले तो अच्छी खासी थी। तो मेरी मम्मी उन्हें क्या गुस्से में कहती थी, क्या मेरी बेटी पागल हो गई है क्या, तुम होते कौन हो कुछ भी बोलने वाले। तो मतलब लोगों ने तो कहना ही है, वो है ऊपर वाला अगर हमारे साथ में है तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोले, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे इस डर से हम लोग इस सुसाइड की तरफ कदम बढ़ाए, ये मेरी नजर में बिल्कुल ही मतलब गलत है। लोगों की परवाह तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो इक्के दुक्के लोग ही होते हैं जो हमारे करीबी होते हैं, जो हमें मदद करते हैं। अगर हम उनसे शेयर करते हैं तो, नहीं शेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं कि जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, जो नया बच्चा, जो नवजात शिशु है, जब वो पैदा होता है, जब तक ना रोए तो पता ही नहीं चलता है माँ को भी कि उसको भूख लगी है। तो जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ को पता नहीं चलेगा कि उसको भूख लगी है। उसी तरह जब तक हम लोग अपने अंदर हमारे क्या चल रहा है, हम उसको किसी से शेयर नहीं करेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये हम हर किसी के साथ में नहीं कर सकते, सिर्फ अपने ट्रस्ट वर्दी
लोगों के साथ ही कर सकते हैं। अब ये आपको ढूंढना है कि आपका ट्रस्टवर्दी कौन है। अब आपका वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फैमिली मेंबर में कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने बात जरूर करनी है। हमने इस तरह से अकेले नहीं रहना है। भगवान ने हमें एक लाइफ दी है, तो हम क्यों ना इसको खुलकर जिए, क्यों हम ऐसे ही मर जाएं। हमारे पेरेंट्स ने हमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, तो कैसे उनका सब कुछ बलिदान जो है व्यर्थ जाने लगे। हम लोग बीमार होते थे, वो हमारे लिए रात रात भर जागते थे। हमें किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो उसको पूरा करते थे, अपनी ख्वाहिशों को मारते थे। तो हम ये सब कैसे भूल सकते हैं? सिर्फ पेरेंट्स का ही क्यों, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, भाई बहन है या हस्बैंड है, कोई भी है, हम उन सब के बारे में कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। फॉरगेट अबाउट लोग, डू व्हाटएवर यू वांट एंड बी हैप्पी। मैंने अब तक आपके साथ में ये 5-6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी से पूरा थक चुका हूं या थक चुकी हूं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब मुझे मतलब सुसाइड करनी ही है, मुझे मरना ही है। तो ठीक है, आपने अपनी जिंदगी तो खत्म करनी है, तो क्यों ना आप अपनी जिंदगी किसी और के हवाले करते हैं। ऑर्फनेज में जाएं, कितने बच्चे हैं, आप उनको माँ बाप का प्यार दे सकते हैं। ओल्ड एज होम्स में जाएं, आप उनके बच्चे बन सकते हैं, बूढ़े लोगों का सहारा बन सकते हैं। आपने अपने लिए नहीं जीना है, आपने दूसरों के लिए अपनी लाइफ को किसी दूसरे के हवाले कर दीजिए। आपके लिए तो आपकी लाइफ खत्म हो ही चुकी है, लेकिन आप किसी दूसरे की लाइफ में उजाला तो जरूर कर ही सकते हैं। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में मतलब बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ हमारी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी नहीं है। बहुत से लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी सुसाइड की तरफ कदम नहीं उठाया है। और फिर भी अगर आपने करनी है तो बॉर्डर है, क्यों ऐसे ही मर जाए, देश के बॉर्डर पर जाके सिपाही बनकर क्यों ना लड़े, देश के लिए क्यों ना कुर्बान हो जाए। हमने अपनी जिंदगी तो खत्म करनी है, क्यों ना किसी के काम आ जाए, ऐसा जरूर करें। मतलब मैंने ये सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ। तो मतलब अगर किसी को कुछ भी अगर गलत लगता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ये सब शेयर करना चाहती थी आप सबके साथ में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको ये सब प्रॉब्लम होती है। उनकी लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जब उन्हें सिर्फ एक ही सोल्यूशन लगता है, और मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी बात का। हमारी लाइफ में हर तरह के फेज आते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, तो ये भी एक तरह का फेज ही है। ये अभी है, कुछ टाइम बाद ये चला जाएगा। हमें ये सब नहीं भूलना चाहिए। अगर आप मेरे बताए गए बातों को ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि आप अपना बिल्कुल इरादा ही चेंज कर दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज लाइक करें, औरों के साथ में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या पता कि मेरा ये वीडियो किसी न किसी के काम आ जाए। धन्यवाद।